नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ चर्चा करूँगा क्लास 10वीं की एनसीईआरटी बुक की चैप्टर 7 की गणित निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 7 दे आर नेम्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो हिंदी अर्थ होता है निर्देशांक ज्यामिति। तो हम समझेंगे कि इसका नाम निर्देशांक ज्यामिति क्यों है। हम लोग पूर्व के कक्षाओं में क्लास 6, 7, 8 की कक्षाओं में हम ज्यामिति से परिचित हो चुके हैं कि ज्यामिति क्या है, और कुछ पाठ हमने क्लास 9वीं की कक्षा में भी हमने जाना है कि निर्देशांक क्या होता है। तो निर्देशांक ज्यामिति का आज हमको जानना है कि निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा क्या होती है। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका डिफिनेशन ये है, व्हेन वी रिप्रेजेंट a geometry in numerical form, then geometry called coordinate, then geometry called coordinate. This is the definition of coordinate geometry. What is the definition? When we represent a geometry in numerical form, then geometry called coordinate geometry. इसका हिंदी में अर्थ होता है, जब हम ज्यामिति को संख्यांक रूप में निरूपित करते हैं, तब वह ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति ज्यामिति कहलाता है। देखिए, ये डिफिनेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। यह जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यह आपके क्लास 10th का चैप्टर 7 है। फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। ये पूरे भारतवर्ष में हमारा यह मैथमेटिक्स का बुक एनसीईआरटी की जो पाठ्यक्रम में चलती है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 पॉइंट है, एक है कोऑर्डिनेट और एक है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बारे में हम लोग पहले अपने प्रीवियस 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां कक्षा में पढ़ चुके हैं, और इसका बेसिक कुछ कोऑर्डिनेट का बेसिक हम लोग अपने 9th क्लास में हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्लास 10th की हम लोग बात कर रहे हैं। क्लास 10th की हम लोग पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। So what is the coordinate geometry? First we define this coordinate geometry. What is the definition of coordinate geometry? When we represent a geometry in numerical form, then geometry called coordinate geometry. जब हम ज्यामिति को संख्यांक रूप में निरूपित करते हैं, तब वह ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। चलिए, अब मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं इसे हम न्यूमेरिकल फॉर्म में। देखिए, एक प्लेन है, समतल है। समतल को क्या करती है, एक दो एक्सिस होता है, एक होता है एक्सिस
x और एक होता है एक्सिस y। इसका हम लोग अध्ययन प्रीवियस अपने पिछले कक्षाओं में भी हम लोग कर चुके हैं। और दोनों एक्सिस जिस बिंदु पर आके कटती है इसको लोग ओरिजिन बोलते हैं। दैट्स कॉल्ड ओरिजिन। ओ फॉर ओरिजिन, ओ फॉर ओरिजिन। ओरिजिन माना होता है मूल बिंदु। ओरिजिन मतलब क्या होता है? मूल बिंदु। ठीक है, ये एक्स एक्सिस का ये पॉजिटिव पार्ट होता है, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन होता है एक्स का, और एक्स का ये नेगेटिव पार्ट। ये वाई का इधर होता है पॉजिटिव पार्ट और इधर हम लोग लिखते हैं वाई डैश। ये वाई का होता है नेगेटिव पार्ट और इसको हम लोग लिखते हैं एक्स डैश। ये एक्स का होता है नेगेटिव पार्ट। दोनों एक्सिस जिस बिंदु पर आके हुआ 90 डिग्री पर कटती है वो बिंदु हमारा ओरिजिन मूल बिंदु कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर यदि कोई बिंदु P है तो इसका हम कोऑर्डिनेट को कैसे निरूपित करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट को कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो हम बिंदु P पर दो तरीके से पहुंच सकते हैं। एक ओरिजिन से हमने L तक चला, O to L, और फिर हमने एक पॉइंट P यहाँ पे है और फिर हमने यहाँ L से P तक चला। तो चलने का तरीका क्या, हमने O से L चला, ये वाला डिस्टेंस हमने x डायरेक्शन पे x चला, और फिर हमने L से P चला, ये डायरेक्शन, ये वाला डिस्टेंस हमने y चला। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा OL जो डिस्टेंस है वो x है और जो मेरा LP जो डिस्टेंस है वो y है। तो बिंदु P पर पहुंचने के लिए हमने पहले x चला और फिर हमने क्या चला, y चला। तो यहाँ पर हम इसको ये जो मैंने इस डायरेक्शन में लिखा px छोटी ब्रैकेट के अंदर x, y, ये रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज x, y। x को मैथमेटिकल टर्म में हम लोग बोलते हैं भुज और y को हम लोग मैथमेटिकल टर्म से बोलते हैं कोटि। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एब्सिस्सा और इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट। ओके, तो इसके बाद हम लोग किसी भी पॉइंट को और किसी भी पॉइंट को हम यहाँ पे हम निरूपित कर सकते हैं कि वो पॉइंट कहाँ पर होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो x एक्सिस और y एक्सिस है यह पूरे समतल को 4 बराबर भागों में बांटती है। ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है और ये चौथा भाग है। ये जो 4 बराबर भागों में बांटती है इसको लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का हिंदी में अर्थ होता है चतुर्थांश। इसका नाम चतुर्थांश क्यों पड़ा? चूंकि x एक्सिस y एक्सिस इस पूरे प्लेन को वो 4 बराबर भागों में बांट रही है। ये पहला भाग है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं साइन कन्वेंशन। हम लोग स्टडी कर रहे हैं साइन कन्वेंशन कि कोई भी पॉइंट जब वो चारों कोऑर्डिनेट में होगा तो उसका क्या होगा। यदि कोई पॉइंट यहाँ पे है P, पहले वो यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका साइन कन्वेंशन होगा कि पहले हम x डायरेक्शन में हम यहाँ चलेंगे प्लस, और y डायरेक्शन का भी ये वाला पार्ट यहाँ प्लस है। तो इसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन कन्वेंशन होगा तो ये होगा प्लस और प्लस। जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि कोई बिंदु हो तो उसके लिए पहले हमको x डायरेक्शन में चलना होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन हो जाएगा माइनस और फिर चलेंगे y के प्लस डायरेक्शन में, तो इसका प्लस हो जाएगा माइनस और प्लस। जब हम चलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम आएंगे तो पहले x डायरेक्शन में चलेंगे और फिर हम चलेंगे y डायरेक्शन में। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसका जो साइन कन्वेंशन हो जाएगा माइनस और माइनस। यदि आप यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले हम x में चलेंगे तो x यहाँ पहले प्लस है और जब y नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ हो जाएगा नेगेटिव प्लस माइनस। तो हमको क्या मिलता है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कन्वेंशन है, सेकेंड क्वाड्रेंट का कन्वेंशन है, थर्ड क्वाड्रेंट का कन्वेंशन है और फोर्थ क्वाड्रेंट कन्वेंशन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का कन्वेंशन है प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट का कन्वेंशन है माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट का कन्वेंशन है माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट का कन्वेंशन है प्लस माइनस। देखिए बच्चों, आपको इससे ये सुविधा हो जाएगी, आप ये पता कर पाएंगे कि कोई भी बिंदु वह निर्देशांकित तौर पर
वह कोऑर्डिनेट फॉर्म में किस कोऑर्डिनेट पर यहाँ पर स्थित है। सपोज यदि मैंने आपको दे दिया 4 और 5, अब पूछा जाएगा आपसे कि यह जो बिंदु है P यह कौन से क्वाड्रेंट में स्थित है, तो आप यह बता सकते हैं कि 4 और 5 दोनों का साइन प्लस है, तो यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन है प्लस प्लस, तो आप बता सकते हैं P जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यदि सपोज हम यहाँ इसको लिख देते हैं 4 और -5 यह कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप देख सकते हो कि P का पहला पॉइंट जो x है ये प्लस है और y जो है माइनस है, तो प्लस और माइनस ये कौन सा क्वाड्रेंट में आपको निरूपित करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट को निरूपित करता है। तो आप ये बता सकते हो कि ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉइंट है। यदि ये कोई पॉइंट P है -4 और -5, तो -4 और -5 ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का कन्वेंशन माइनस और माइनस है। और यदि हम इसी को ऐसा लिखें, यहाँ पे लिखें -4 और 5 और आपसे पूछे कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप यह बता सकते हो कि ये वाला जो है यह आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट का x पहला माइनस है और y क्या यहाँ पे प्लस है। यदि x एक्सिस पे कोई बिंदु होती है तो उसका निर्देशांक क्या होता है, हमको भी जानना जरूरी है। उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, सपोज हमने x पे कुछ नहीं चला, हमने x पे चला 0 और y पे हम लोग x पे चले, x चले और y पे चले 0, मतलब यदि कोई भी बिंदु x एक्सिस पे हो तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाता है, उसका कोऑर्डिनेट होता है x, 0, और यदि कोई बिंदु y एक्सिस पे रहेगा तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाता है 0 और y। ऐसा क्यों होता है, जब बिंदु P पे है, जब बिंदु y एक्सिस पे है तो हमने सिर्फ y डायरेक्शन को मैंने मूव किया, हमने x कुछ भी नहीं चला तो x हो गया 0, और जब बिंदु x पे है, जब बिंदु x एक्सिस पे है तो हम यहाँ पे चले, हमने सिर्फ क्या चला, x पार्ट में चला, y पार्ट मैंने नहीं चला, y पार्ट मैंने ट्रेवल नहीं किया, तो y पार्ट मेरा यहाँ पे हो गया 0। ओके, तो इसलिए जब बिंदु x एक्सिस पे होता है, कोई भी बिंदु जब x एक्सिस पे होगा, x अक्ष पे होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट होता है x और 0, और जब बिंदु y एक्सिस पे होगा तो इसका कोऑर्डिनेट रहता है 0 और 1। ये नोट करने वाला बात है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब जो मेरा जो सबसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है हम लोग उसको स्टडी करेंगे, वो है आपका डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का हिंदी में अर्थ होता है दूरी सूत्र। ठीक है, देखिए डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं। ये आपका ओरिजिन, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस है। सपोज यहाँ कोई बिंदु आपका यहाँ पे P है, अब P का कोऑर्डिनेट x1 है और y1 है, और एक पॉइंट Q है, इसका कोऑर्डिनेट x2 है और y2 है। तो आप इस दोनों का डिस्टेंस वगैरह फाइंड आउट कीजिएगा। इसको आप समझिए, हम क्या करते हैं, Q से हम यहाँ पे एक लंब डालते हैं x एक्सिस पर, ये हो जाता है QM, और एक पॉइंट P है, P से एक लंब डालते हैं, इसको हम लिख देते हैं PN। अब हम क्या करेंगे, जो पॉइंट Q है, ये पॉइंट आप समझो Q यहाँ पे है और Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, हम Q से एक लंब डालेंगे NP पर और इसको हम यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे NR। तो देखिए यहाँ पे एक मेरा त्रिभुज फाइंड आउट हुआ, एक त्रिभुज बना, उस त्रिभुज का नाम हो गया त्रिभुज PRQ। उस त्रिभुज का नाम क्या हो गया, त्रिभुज PR और Q। और यहाँ पर R पे जो लंब डाला गया, यहाँ पे हो गया R बराबर हो गया 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे जो PRQ बना, तो त्रिभुज PRQ आपका एक समकोण त्रिभुज हुआ। त्रिभुज PRQ क्या हो गया, समकोण त्रिभुज, और यहाँ पे कोण R जो है आपका वो 90 डिग्री है। कोण R यहाँ पे आपका क्या है, 90 डिग्री है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, यदि हम ये दूरी सूत्र निकालें PQ, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं थ्रू पाइथागोरस थ्योरम, PQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा QR का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा PR का स्क्वायर। दैट मीन्स यदि PQ हमको निकालना है तो हम इसको लिखेंगे QR का होल स्क्वायर और प्लस हम इसको लिखेंगे PR का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो यदि आपको यहाँ PQ आपको फाइंड आउट हो जाएगा, दैट मीन्स आपको दोनों पॉइंट की दूरी मिल जाएगी। तो हमको इस दूरी को निकालने के लिए पहले हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, फाइंड आउट करेगा QR इक्वल टू व्हाट एंड PR इक्वल टू व्हाट। पहले आपको ये जानना जरूरी है। तो देखिए हम बताते हैं कि QR और PR को कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये वाला एक चतुर्भुज है,
जिसको हम लोग आयत बोलेंगे। क्यू आर एम एन एक आयत है, क्यू आर एम एन एक आयत है, तो इसमें देखते हैं क्यू आर और एम एन का डिस्टेंस इक्वल है। तो यदि आपको एम एन मिलेगा, एम एन यदि मिल जाएगा तो एम एन इक्वल टू आपका यहाँ हो जाएगा क्यू और आर। एम एन यदि मिल जाएगा तो एम एन इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए O से M का जो डिस्टेंस है ये x2 है, और O से जो N का जो डिस्टेंस है ये मेरा x1 है। ठीक, और ये वाला जो डिस्टेंस है M से Q का, ये वाला मेरा y2 है, और N से जो P का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस मेरा y1 है। ठीक, तो देखिए जब आप डिस्टेंस mn को निकालेंगे, जब आप डिस्टेंस mn को निकालेंगे तो mn में हम देख रहे हैं, जब हम ON में जब OM को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये मेरा ON है, यहाँ से यहाँ तक ON है, और यहाँ से यहाँ तक मेरा OM है। तो यदि हम इसमें से OM को माइनस कर दें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ON माइनस, और इसको लिख सकते हैं OM। तो ON माइनस OM, तो ON आपका हो गया x2 और आपका OM हो गया x1। तो ON माइनस OM आपका क्या निकल गया, यहाँ पे x2 माइनस x1 भी निकल गया। तो हमने आपको यहाँ बताया था कि mn जो है वो QR के बराबर है। दैट मीन्स कि QR आपका क्या हो गया, x2 माइनस x1 हो गया। ठीक है, अब हमको QR मिल गया, अब हमको निकालना है PR। अब हमको क्या निकालना है, PR। तो PR को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे PR में हम देख रहे हैं कि यदि PN माइनस NR करें, हम यहाँ पे लिखेंगे PN माइनस NR, तो आपको PR मिल जाएगा। PN का जो डिस्टेंस है हुआ आपको है y1 माइनस, और यहाँ पे देखिए जो Rn है, Rn जो है वो QM के बराबर है, हम इसको लिख सकते हैं QM। तो QM बराबर हो जाएगा y1 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका y2, क्योंकि जो QM का डिस्टेंस है वो क्या है, y2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो मेरा QR का जो मान निकल के आया, जो PR का मान निकल के आया, PR का मेरा मान क्या निकल के आया, y1 माइनस y2, और उसका मेरा मान निकल के आ गया x2 माइनस x1। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे ON का जो डिस्टेंस था ये x1 था, सॉरी फॉर दैट, x1 था, और ये x2 था, ये x1 था, और आपका यहाँ पे ये x2 था। ठीक है, तो हम अब उस ये जो मेरा QR निकला और जो PR, देखिए अब मैंने यहाँ पे QR निकल गया और यहाँ पे मेरा PR निकल गया। अब QR PR को यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो जब हम इसको यहाँ पे हम पुट करेंगे, जब हम इसको यहाँ पुट कर देंगे तो देखिए हम यहाँ पे PQ बराबर क्या निकाले थे डिस्टेंस फॉर्मूला में, PQ बराबर मेरा था QR का स्क्वायर और प्लस था यहाँ पे मेरा PR का स्क्वायर। तो जब हम इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये वाला मेरा मान निकला x1 माइनस x2 का स्क्वायर, और PR का मेरा मान निकला y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो ये वाला मेरा हो गया डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 होल स्क्वायर। यही वाला जो फार्मूला मेरा निकल के फाइंड आउट हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। मतलब ये हो जाता है आपका दूरी सूत्र। आप लोग ये समझ गए बच्चों। अब मैं आगे की ओर आपको ले जा रहा हूँ। मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला निकल के आया डिस्टेंस फॉर्मूला निकल के आया x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब आप इसको किसी भी तरीके से इसको आप इनवर्स इंटरचेंज तरीके से आप ऐसा भी लिख सकते हैं। यदि आप इसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा, जब इससे आप माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दैट मीन्स कि डिस्टेंस फार्मूला आपका हो जाएगा x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फार्मूला में
आप चाहे इसको यूज करो या फिर इसको यूज करो, कोई आपको अंतर नहीं मिलेगा। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, या आप डिस्टेंस फॉर्मूला में आप उसके क्रम को चेंज करते हुए आप ये भी लिख सकते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे भी आपको कोई भी, इससे आपके डिस्टेंस में कोई भी चेंजिंग आपकी नहीं आएगी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होगी। एक इसमें स्पेशल केस आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक डिस्टेंस फॉर्मूला में, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या है। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, देखिए हमको मूल बिंदु से, ये ओरिजिन और यहाँ पे बिंदु P है, यदि इसका कोऑर्डिनेट x y है तो हम मूल बिंदु से कैसे इसको दूरी निकालेंगे, ये बात आपको जानना है। हम जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला होता है मेरा अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो जो ओरिजिन मूल बिंदु होता है इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0 और हमको बिंदु P का कोऑर्डिनेट हमको मालूम है xy, तो हमको निकालना है डिस्टेंस OP इक्वल टू व्हाट। तो O का कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 और बिंदु P का कोऑर्डिनेट मेरा हो गया यहाँ पे x और y। ठीक है, तो यहाँ मेरा x1 इक्वल टू 0 है, y1 इक्वल टू 0 है, x2 इक्वल टू x है और y2 इक्वल टू y है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में जब इसको हम पुट करेंगे, यहाँ पे जब इसको हम पुट करते हैं तो OP मेरा क्या निकल के आता है, x1 आपका 0 है, यहाँ 0 लिखेंगे, x2 मेरा x है, यहाँ पे x लिखेंगे का होल स्क्वायर प्लस y1 मेरा यहाँ पे क्या है 0 है और y2 मेरा क्या है y है, तो 0 माइनस y का इसको लिखेंगे स्क्वायर। तो देखिए जो डिस्टेंस निकल के आएगा 0 माइनस x दैट मीन्स माइनस x का होल स्क्वायर और 0 माइनस y दैट मीन्स माइनस y का होल स्क्वायर। तो ये अंडर रूट हो जाएगा आपका x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पे y स्क्वायर। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की जो दूरी निकल के आई OP, वो क्या आई, वो आपका हुआ अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मूल बिंदु से किसी बिंदु दूरी मेरा OP बराबर हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, चलिए अब हम आज की कक्षा में समाप्त करते हैं और आगे कक्षा के लिए फिर हमारे नेक्स्ट हम इसमें अब आगे हम फिर आपके उदाहरण सहित और आगे पूरे चैप्टर से 1.1 को क्लियर करेंगे। नमस्कार।